फरमाया अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून कल्ला सयअलमूना सुम्मा कल्ला सयअलमून। अब क्या कह रहे, अलम नजअलिल अर्दा मिहादा वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला वजअलना अन-नहारा मआशा वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा मआशा व बनैना फौककुम सबअन शिदादा वहाजा व अंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता व जन्नातिन अल्फाफा। ये बता युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब तुलिजुल लैला फिन नहारी व तुलिजुन नहारा फिल लैल। ये उसका निज़ाम। फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फ़ी यौमैनि फ़अौहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा व ज़य्यना अस्समाअ अद-दुनिया बिमसाबिहा व हिफ़्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। उसका निज़ाम। फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फ़ी यौमैन, 2 दिन के अंदर बनाए मैंने 7 आसमान। तो मेरे आगे शक्ल हैसियत क्या रखता है, इतना सा। फ़अौहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा व ज़य्यना अस्समाअ अद-दुनिया बिमसाबिहा व हिफ़्ज़ा। ये सितारे, ये सूरज, ये बनाने में सिर्फ 2 दिन लगे। ये मेरा निज़ाम है, पैदा किया। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिकत व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफ़र फ़युअज़्ज़िबुल्लाहुल अज़ाबल अकबर। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मग़रिबि फ़अति बिहा मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। निज़ाम पूरा कुरान। पहले अपना निज़ाम उतारा, फिर अपना निज़ाम बनाया, फिर निज़ाम के तहत जिंदगी गुजारने वाले को दुनिया के अंदर भेजा। ऐसे ही आ गए। इस निज़ाम का इजहार हो रहा है। अभी मौलाना अब्दुल रहमान साहब करके गए, कुरान वाली जिंदगी अपनाओ, कुरान को मानो, कुरान के हकाम को मानो, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को मानो। आपने कहा इंशाअल्लाह सबके 5-5, 10-10 किलो के मेरे समय सर हिले। अभी यहाँ कारी साहब कह रहे थे सही पंजाब से आया, बयान सुनोगे? आपने कहा जी का नारा लगाओ। आपने कहा अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत जिंदाबाद, जमीयतुल उलमा इस्लाम जिंदाबाद। आपने कहा जमीयतुल उलमा इस्लाम को वोट दोगे? एक हाथ करो, दूसरा करो। आपने सब हाथ खड़े कर दिए। ये क्या है? ये आपका इकरार है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये किताब उतारी। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। मैं ईमान लाया तेरे पर, तेरी किताबों पर, तेरे रसूलों पर, तेरे फरिश्तों पर, अच्छी बुरी तकदीर पर और क़यामत के दिन पर ईमान लेके आया। मैं उस चीज़ पर ईमान लेके आया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा, उस चीज़ पर ईमान लाया जो आपसे पहले उतरा, और मैंने आखिरत पर यकीन किया। अल्लाह ने कहा पक्की बात है, मैंने कहा पक्की बात है। अल्लाह ने फरमाया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इस चीज का इकरार भी कर, इस चीज का इजहार भी कर, मैं तुझे हिदायत भी दूंगा और कयामत के दिन तुझे कामयाब लोगों के अंदर खड़ा करके दिखाऊंगा। साथ ही मालिक कायनात ने दूसरा ग्रोह बयान किया, इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। जिन लोगों ने कुफर किया आप इन्हें समझाओ या ना समझाओ बराबर है, ये ईमान नहीं लेके आएंगे। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। मैंने मोहर लगा दी समझने की, सोचने की, देखने की, परखने की, मानने की सलाहियत वाला मादा ही मैंने इनके दिलों से छीन लिया। ये खाली गोश्त के लोथड़े हैं। मैंने मोहर लगा दी इन पर।
और पर्दा है क़यामत के दिन में इन्हें अजाब के अंदर मुब्तला करूंगा। इन्हें कहा उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, जो मेरे पर ईमान लाए, किताबों पर ईमान लाए, रसूलों पर। आपने कहा ईमान लेके आए। ये इकरार आपका जामे मस्जिद मरी में, ये इकरार आपका मेरे अजीजों इसकी चार दीवारी में, यहाँ से जैसे बाहर निकलेंगे ना इकरार रहेगा ना उसका इजहार रहेगा। आपका मेरा इकरार है गुलामी रसूल में, मौत भी कबूल है, जो होना इसके मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। आपका मेरा इकरार है अल्लाह अकबर सरकार की आमद मरहबा। आपका मेरा इकरार है अल्लाह अकबर 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करोगे करेंगे, दाढ़ी रखोगे रखेंगे, अल्लाह के राह से वक्त लगाओगे लगाएंगे, खत्म नबूवत की चौकीदारी करोगे करेंगे, दिफाए नमूस सहाबा करोगे जी करोगे। ये सारे के सारे इकरार करके गए। बाजार में जाने के बाद, घर जाने के बाद, दुकान वाला भी झूठा निकला, मकान वाला भी झूठा निकला, कारोबार वाला भी झूठा निकला, सनतकार भी झूठा निकला, ओहदों वाला भी झूठा निकला, ओहदों व कुर्सियों वाला भी झूठा निकला। किसी ने एक भी वादे की पासदारी न की। मेरा जूता पाक न पहना, मेरे सारे के सारे अपने वादे से फिर गए। मस्जिद के अंदर मेरा अजीजों अदाब गश्त हो रहे हैं। अदाब गश्त के बाद बयान हो रहा है। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कलमे का मतलब ये अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। कलमे का मकसद अल्लाह से होने का यकीन, गैरों से कुछ ना होने का यकीन दिल में आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में कामयाबी और गैरों के तरीकों में नाकामी होने का यकीन दिल के अंदर आ जाए। अल्लाह से होता है। आज मेरे अजीजों इवेंट का इज्तिमा शुरू है हल्कों का, उसके अंदर यही आवाज लगी अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। हर मस्जिद के अंदर जमात वाला कोई ना कोई साथी मौजूद होगा, वो भी कह रहे अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। मेरे अजीजों जैसे दुआ करने के बाद मस्जिद से बाहर निकलते हैं, मस्जिद के अंदर दरसे कुरान हो रहा है, मिशकात का दर्स हो रहा है, अल्लाह अकबर बुखारी शरीफ का दर्स हो रहा है, फिका का दर्स हो रहा है, वहां तो यकीन के करने वाली जात अल्लाह की, इज्जत अल्लाह के पास, जिल्लत अल्लाह के पास, औलाद देने वाला अल्लाह, मालिकुल मुल्क अल्लाह, खुशहाल करने वाला अल्लाह, रोजी देने वाला अल्लाह। अभी मस्जिद से बाहर निकल रहा था, पहला पांव जूता में पहना, दूसरा पांव जूते के ऊपर था। किसी ने कहा यार तेरे उस काम का क्या बना? कहने लगा वहां तो कह रहा था अल्लाह ही करेंगे, अल्लाह के अलावा कोई नहीं करेंगे। या जूता पहन के भी मस्जिद की सीढ़ियां नीचे नहीं उतरा। उसने पूछा यार तेरे काम का क्या बना? कहा यार उसके लिए 5 लाख रुपया चाहिए, अगर पैसा नहीं होगा तो मेरा काम बनेगा। अल्लाह फरमा रहे खोखले वादे करने वाला अभी तो मस्जिद के मेहराब में खड़े होकर कह रहा था अल्लाह से होता है और किसी से नहीं होता। अब ये कह रहा है अल्लाह से नहीं होता, पैसे से हो रहा है। बता जब मस्जिद में रहने वाले का ईमान नहीं बना, ये बाजार में रहने वाले का ईमान कैसे बनाएगा? क़ालतिल आराबु आमन्ना क़ुल लन तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना। ये कह रहे ईमान को सच्चे दिल से अंदर से ईमान लेके आओ। तलवारों के साए में सजदे करवाऊं तब भी होगा अल्लाह ही है। नेज़े की ईनी पे चढ़ाऊं अल्लाह है। सुमैया की तरह चमड़ा दुड़ाऊं अल्लाह से होता है। जनीरा की तरह आंखें निकलवाऊं अल्लाह से होता है। बिलाल की तरह दहकते अंगारों पे लिटाऊं अल्लाह से होता है। शैब अबी तालिब की घाटी में आले रसूल के घराने को, आले रसूल को 6-6 दिन भूखा रखूं तब भी मेरे अजीजों भूख और प्यास के अंदर पेट पे पत्थर बांध कर उनके होंठ हल्के हलक खुश्क हो गए, उनकी जुबान पानी ना पीने की वजह से खुश्क हो गई। लेकिन 6 दिन के फाकों के बाद उनकी जुबान से एक ही लफ्ज़ निकल रहा है, माल से नहीं रजते, रिज़्क़ से नहीं रजते, बल्कि भूख मिटाने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की है। मक्के में गए अकीदा कुछ और है, मदीने में गए अकीदा कुछ और है, पाकिस्तान के अंदर आ गए अकीदा कुछ और है, अपने गोट बिराड़ी के अंदर चले गए अकीदा कुछ और है, मस्जिद के अंदर चले गए नजरिया कुछ और है, मस्जिद से बाहर आ गए ये अनेक अकीदा कुछ और है। मेरे अजीजों ये 2 नजरिया जब आपस में टकराते हैं तो खुदा के बनाए हुए निजाम की इंसान खुद ब खुद नफी कर रहा है। एक निजाम अल्लाह का जो अल्लाह के हुक्म से चलता है, उसमें पैसा नहीं चलता, उसमें किसी सिफारिश नहीं चलती। वत्तकू यौमन ला तजदी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिनहा शफ़ा वला युख़ज़ु मिनहा अदल।
और एक निजाम बंदे का बनाया हुआ है। बच्चा बच्चा उस निजाम के खिलाफ है, बड़ा बड़ा उस निजाम के खिलाफ है, मर्द उस निजाम के खिलाफ है, औरत उस निजाम के खिलाफ है। वह कह रहा है अल्लाह से होता है, या कहता है पैसे के बगैर कुछ नहीं हो रहा है। इस खोखले निजाम को खत्म करने के लिए अल्लाह ने अपना प्यारा रसूल भेजा, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर मबूस फरमा दिया। खत्मे नबूवत का ताज सजा कर भेजा। इंसानी जिंदगी गुजारने का एक निजाम भी अल्लाह जल्ला शानू ने साथ देकर भेजा है, वो कुरान है। जो निजाम खुदा को पसंद, जो निजाम फरिश्तों को पसंद, जो निजाम आसमान वालों को पसंद है, जो निजाम नबियों को पसंद है, जो निजाम नबी के यारों को पसंद है, जो निजाम मेरा अजीजो अल्लाह अकबर आसमान की मखलूक को पसंद है, मेरा अजीजो जिसके लिए निजाम भेजा उसी को ये निजाम पसंद कोई नहीं आ रहा है, हर कोई मुखालफत कर रहा है। कोई चादर चार दीवारी में बैठ के मुखालफत कर रही, कोई शीशे के आगे खड़ा होकर हमाम में मुखालफत कर रहा, कोई कारोबार में मुखालफत कर रहा, कोई नाप तोल में मुखालफत कर रहा, कोई मेरा अजीज़ो हलाल कमाते हैं आपको मुखालफत कर रहा है। अल्लाह अकबर। फरमाया सच को आज कोई नहीं, सूली पे लटक जाना, झूठ ना बोलना। इसी बाजार के अंदर तो रेडी वाले से कह देगा मस्जिद की कसम है अगर झूठ ना बोलूं तो मेरा सौदा नहीं बिक रहा है। टक्कर है निजाम से। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात। सूद ना लेना, सूद ना देना, सूद वाले कारोबार में गवाह ना बन जाना, सूद वाले कारोबार में लिखत पढ़ने करने वाला ना बन जाना। जिन हाथों से सूद लिखा गया, सूद दिया गया, अगर तौबा ना की रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से उसे कौसर नहीं दिया जाएगा। शफाअत का झंडा इसके जफात के झंडे के साए तले नहीं आएगा। रहमत वाली चादर का दामन नहीं पकड़ाया जाएगा। मेरा अजीजो या मेरा अजीजो सूद को मिठाई कहा जा रहा है, सूद को मेरा अजीजो शराकतदारी कहा जा रहा है, सूद को कमीशन कहा जा रहा है। पखाने पर चांदी के वर्क चढ़ा दो, पखाने पर सोने के वर्क चढ़ा दो। रब अकबर की कसम है पखाना पखाना है। बेशक मक्के में जाके खा, पाकिस्तान में खा, पखाना पखाना ही रहेगा। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात। सूद माल को घटाएगा, सदका माल को बढ़ाएगा। पाकिस्तान के अंदर कहीं भी बैठ के मोबाइल खोल के देख लो, अल्लाह अकबर, फौरन मोबाइल के ऊपर एक तस्वीर आएगी। मदरसों का निजाम इस वक्त परेशान है, मदरसों के लिए चंदा दे दो, आटा दे दो, तो हर कोई कहेगा मर गए मर गए मर गए। अगर कोई बंदा आपसे 10,000 रुपए लेने के लिए आ जाए, मोबाइल किस्तों पे लेने के लिए आ जाए, पता नहीं तेरे मेरे पास पैसा कहां से आ जाता है। हर घर के अंदर मेहनत हो रही है, पैसा 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 आएगा, तब्दीली आएगी। IMF के जूते रोजाना हमें पड़ेंगे, तब्दीली आएगी। आ गई। घर का निजाम बिगड़ा हुआ, दुकान का निजाम बिगड़ा हुआ, कारोबार का निजाम बिगड़ा हुआ, स्कूलों का निजाम बिगड़ा हुआ, कॉलेजों का निजाम बिगड़ा हुआ, यूनिवर्सिटियों का निजाम बिगड़ा हुआ, शादी ब्याहों का निजाम बिगड़ा हुआ, मौत मैयतों का निजाम बिगड़ा हुआ। अल्लाह के निजाम के साथ टक्कर। अपने अंदर तब्दीली पैदा करने के लिए जो निजाम इंसान अपने हाथों से तरतीब दे रहा है, वो खुदा के निजाम के साथ टकरा रहा है। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो निजाम जिंदगी मैं लेके आया, इससे गुमराह लोगों में इंसानियत पैदा होगी, मुर्दा दिलों के अंदर जान पैदा होगी, मुर्दा दिल जिंदा हो जाएंगे। लेकिन दुनिया के अंदर जो 4 आदमी ने निजाम बनाया, वो कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, इस निजाम से तब्दीली नहीं आएगी, ये तो ओल्ड निजाम है, पुराना निजाम है। एक निजाम मालिक कायनात ने बनाया, उस निजाम के तहत जिन्होंने जिंदगी गुजारी, अल्लाह अकबर, यह मेरे हाथ के अंदर घड़ी है, इसको मेरे अजीजों मार्केट के अंदर कराने से पहले, मार्केट के अंदर भेजने से पहले मैं इसकी तस्वीरें भेज रहा हूं और इसके सारे के सारे नुकसान और फायदे बयान कर रहा हूं, इसकी क्वालिटी बयान कर रहा हूं।
ये कितनी ब्रांडेड है, कौन सी फैक्ट्री की बनी है, ये यूं करेंगे वाटर प्रूफ है, अल्लाह अकबर, पानी में रख देंगे कुछ नहीं होगा। अब इधर से आवाज लगी, इधर से आवाज लगी, इधर से आवाज लगी, वो घड़ी है कहां, दिखाओ। राडो दिखा रहा, राडो बतला रहा हूं, सीको दिखा रहा हूं को नहीं, बात राडो की हुई थी, सीको क्यों आ गई, वो घड़ी दिखा। आवाज लग रही है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। पूरी मार्केट के अंदर आवाज लग गई, पूरी दुनिया के यहूद व नसारा के अंदर आवाज लग गई, सीरत मेरे नबी की, किरदार मेरे नबी का, सूरत मेरे नबी की, अल्लाह अकबर, सखावत मेरे नबी की, शुजाअत मेरे नबी की, अदालत मेरे नबी की, सदाकत मेरे नबी की। उन्होंने कहा अच्छा फिर दिखाओ वो नबी की सदाकत। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, सदाकत सिर्फ मदीने में रह गई। अल्लाह अकबर, उस सदाकत के ऊपर जब मेरा झूठ नहीं चलेगा वो सदाकत सदाकत नहीं होगी। अमानत मेरे नबी की, उस अमानत के ऊपर जब तक मेरी बदध्यानती नहीं होगी वो अमानत अमानत नहीं रहेगी। कारोबार मदीने की तर्ज पर, नाप तोल मदीने की तर्ज पर। मैंने कहा हाँ भाई नाप तोल के बता। वो कहने लगा नहीं, अगर 1 इंची कम नहीं कर दूंगा, अगर छटाक कम नहीं कर दूंगा तो ये सौदा मार्केट से उधार लाया तो कर्जा कैसे उतारूंगा। टक्कर हो रही निजाम के साथ। ये तो मेरे अजीजों वो हाल हो गया, एक माँ के 2 बच्चे, गिलास एक ने तोड़ा, थप्पड़ दूसरे को पड़ रहा है। हर कोई मेरे अजीजों निजाम मुस्तफा का इकरार कर रहा है। अभी आपसे यहां पूछा जाएगा कि निजाम मुस्तफा नाफिज हो जाए, तैयार हो, दोनों हाथ खड़े कर देंगे, बैयत करो, बैयत कर लेंगे। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों अल्लाह अकबर कहा जाएगा। खिलाफत राशिदा का निजाम होना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम का मंशूर है, दस्तूर है, कानून है। ये उस कानून को, उस दस्तूर को नाफिज करना चाहते हैं जिसका निफाज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हाथों से सहाबा को देकर गए हैं। अभी यहां से मैं कसम ले लेके वादे लूं, बताओ तुम वोट दोगे, लोग टांगे भी खड़ी कर देंगे। ये तो 20 साल से हम देखते आ रहे हैं। आप भी वोट देंगे, आप भी वोट देंगे, स्टेज वाले भी वोट देंगे, ये भी वोट देंगे। फिर मुझे ईमानदारी से बताओ संदूकड़ी में से वोट कहां चले जाते हैं? आसमान वाले ले गए। कराची से लेकर पेशावर तक, खैबर से लेकर बलोचिस्तान तक, कौन सा ऐसा जलसा हुआ, कौन सी ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं जिसमें आप सब ने अलग-अलग खड़े होकर हाथों में हाथ डाल के कहा था कायदे जमीयत कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, कायदे जमीयत कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे अजीजों इलेक्शन आने वाला है, देख लेना ना साथ रहेगा ना तुम्हारे कदम रहेंगे। पता नहीं मेरे अजीजों ये कदम, ये साथ कहां जाके घुस जाएगा। जिसके लिए मेरे अजीजों अल्लाह का निजाम था, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए और तर साहबा इकराम को बना दिया, मिसाल साहबा को बना दिया। जिनके लिए निजाम आया था, यहूदों ने सारा मुखालफत नहीं कर रहा, बल्कि मेरे अजीजों इस निजाम के मुखालफत मुसलमान इस वक्त कर रहा है। कभी मदीना नजर नहीं आता, कभी मक्का नजर नहीं आता, कभी दौरे औला कुरूने औला नजर नहीं आता। जब भी देखते हैं अमेरिका को देखो कहां चला गया, अल्लाह अकबर, वो देखो बरतानिया कहां चला गया, कनाडा कहां चला गया। ये कौन लोग हैं? तुम्हें इनकी हकीकत का पता है? ये कौन लोग हैं जिनके दस्तरखान पर मेरे अजीजों शराब की बोतल ना हो, इनका दस्तरखान नहीं समझता। इंसान तो दूर की बात है, इनके पालतू जानवर अगर इकट्ठे होकर बैठ जाए, ये इनके जानवर भी भौंक भौंक के मशूरा करते हैं। बताओ मुसलमानों को दुनिया से कैसे खत्म किया जाए। किनको तुमने आइडियल बनाया? अल्लाह अकबर, जिन्होंने फलस्तीन का कुछ उम्र निकाल के रख दिया, 37,000 बच्चों की तादाद हो गई जिन्होंने जामे शहादत नोश कर लिया। खुदाए पाक की कसम है मुसलमानों तुम न उठे, ये नन्हे बच्चे कयामत के दिन तेरे मेरे जबड़ों में हाथ डाल के खड़े हो जाएंगे। एक मर्द वाहिद उठा, मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह का बेटा, अल्लाह अकबर, मौला फजल रहमान अल्लाह हयाती देवे, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमावे, अल्लाह इस जमात को क़यामत की सुबह तक कायम दायम रखे। जिसने मेरा अजीजों तमाम तर मुखालफत के बावजूद भी पूरे पाकिस्तान नहीं मुसलमानों से इमदाद इकट्ठी कर कर अल्लाह अकबर फलस्तीनियों के नाश्ते रोटी कपड़े का इंतजाम किया है।
कितना खोखला तुम्हारा कानून है, कितने खोखले निजाम के तहत चल रहे हो। खुदाए पाक की कसम, वोट अमानत है, वोट इबादत है। तुम्हें अल्लाह अकबर इस वोट को संदूकड़ी में डालते हुए अल्लाह के निजाम के साथ टक्कर लेने वालों की हिमायत में डालते हुए तुम्हारे हाथों में लर्जा क्यों नहीं आता? तुम्हें खौफे खुदा क्यों नहीं आता? तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? बताओ आमना के लाल को कयामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे? हम उनको वोट दे के आए जिन्होंने पगड़ी टोपी की खुलेआम मुखालफत की, असम्बलियों के अंदर मुखालफत की, मौलवीज़म की मुखालफत की, मदरसों की मुखालफत की, मस्जिदों की मुखालफत की। अगर कयामत के आमना के लाल ने पूछ लिया कि मैं तो रोजा अनवर में तुम्हारे लिए दुआ करता था, बदबख्तो बताओ तुमने इस्लाम का नाम लेने वालों से दुश्मनी क्यों ली? बताओ हमारे पास क्या जवाब होगा? आज से 4 जुमे पहले इमदादुल उलूम के अंदर मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, मौलाना अब्दुल करीम साहब का इज्तिमा था। खानकाही इज्तिमात, मदरसों के इज्तिमात हो रहे हैं। मौलाना अब्दुल करीम साहब बैठे थे, 55-60 के करीब उलमा, शयूख, शेखुल हदीस बैठे थे। मैंने कहा हज़रत जी हमारे नबी की वफा सुनाना चाहता हूँ, अगर ये हदीस पाक सही है तो आप दुआ फरमा दो, हर जलसे में जाके हुजूर की मोहब्बत अर्ज करूंगा। कहने लगे बताइए। मैंने कहा मैंने किताबों के अंदर पढ़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रोज़े अनवर में कब्र मुबारक में उतारा गया तो अल्लाह के पाक नबी के होंठ मुबारक हिल रहे थे। साहबी ने कान लगा के सुना तो कब्र मुबारक में आपके होंठों से आवाज आ रही थी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। मैंने मौलाना अब्दुल करीम की तरफ देखा, फूट फूट के रो रहे थे। कहने लगे मौलाना मैं इसकी वजाहत यूं करूं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपकी कब्र मुबारक में उतारा गया तो आपके चेहरे अनवर पे कपड़ा था, चादर थी, और होंठों की जगह से चादर कभी अंदर कभी बाहर को हो रही थी। साहबा इकराम ने आपके चेहरे से चादर हटा के देखी, उस वक्त आपके लबों से आवाज आ रही थी, अल्लाह मैं तो आ गया तेरे पास, लेकिन उम्मत को तेरे हवाले करके जा रहा हूं। बेटी के मुंह पे तमाचा पड़ा तेरे मेरे लिए, सैयदा ज़ैनब को सवारी से गिराया गया तेरे मेरे लिए, शेब अबी तालिब की घाटी में 2 पहाड़ों के दरमियान 3.5 साल भूखा भूखा रखा गया तेरे मेरे लिए, जख्मों से चूर हो गए तेरे मेरे लिए, जिस्म लहूलुहान हो गया तेरे मेरे लिए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुध के दिल मार पड़ी, इतना कुफ्फार मक्का ने मारा, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखा ना किया। बैतुल्लाह शरीफ में चले गए, काबे का लड़ पकड़ कर बैतुल्लाह की दीवारों के साए में खड़े होकर रोने लग गए। कहे अल्लाह आज सखी पिट गया, आज मेरा यार पिट गया, आज अबू बकर को मार पड़ी, इलाही उसके चेहरे से खून निकला, उसके होंठों से खून निकला, कमली वाल अल्लाह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अल्लाह आज इस्लाम को इज्जत दे दे, अल्लाह मैं तेरे सिद्धों के नाम पेश करता हूँ, जो जो तुझे पसंद आ जाए मैं मोहम्मद की झोली में डाल दे। एक अमर बिन हसाम दे दे, एक खत्ताब का बेटा उमर दे दे। मालिक कायनात का दरिया करम जोश में आया, फरमाया मेरा नबी मैंने दीन इस्लाम की तरक्की के लिए खत्ताब के बेटे उमर को पसंद कर लिया, घर बाद में जाओगे उमर मुझे मेरी किबरियाई की कसम तेरी झोली में पहले आ जाएगा। तुम्हें किसने कह दिया इस्लाम पाकिस्तान के अंदर डॉलर पर आया, पाउंड पे आया? जाओ वागे की बॉर्डर पे चले जाओ, चाहे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे चले जाओ, रब्बुल आलमीन की कसम है तुम्हें वहां आज से 75 साल पहले तुम्हें वो लोग बैठे नजर आएंगे जिनके पैर में जूता नहीं था, जिनके तल पे कपड़ा नहीं था, जिन्होंने अपने बच्चों के लाशें अपने कंधों पर उठाए, जिन्होंने अपनी बच्चियों की आबरूज़ी अपनी आंखों से देखी, जिन्होंने माँ बाप की कुर्बानी दे दी। आज भैया रोड वालों तुम्हारे पास मेरे पास कलमा पहुंचा, खुदाए पाक की कसम है ये डॉलर पाउंड से नहीं पहुंचा, व्हाइट हाउस से नहीं पहुंचा, इसके पीछे 6 लाख मुसलमानों की कुर्बानियों का सदका है। एक मेरा निजाम है, पैसा नहीं होगा तो क्या बनेगा? अगर थोड़ी सी बात मैं हुकूमत पर कर दूं, मैं सलाम पेश करता हूं अपने आर्मी चीफ को, मौला आप भी गवाह, सारे गवाह। अल्लाह ने जब आर्मी चीफ पर यहाँ फूल लगा, इख्तदार की कुर्सी पर आए, मस्जिदों में दुआएं हुई, मदरसों में दुआएं हुई, खानकाहों में दुआएं हुई, जलसों में दुआएं हुई। अल्लाह में निस्बत वाला आर्मी चीफ मिल गया, या अल्लाह में निस्बत वाला फौजी मिल गया। एक सादात है अल्लाह अकबर, एक हजरत हसन हुसैन की लड़ी से, और दूसरा अफ़ज़ कुरान है। खुदाए पाक की कसम यूं नहीं कहते मिसाइल एटमी धमाका कर दो, अब यूं नहीं कहते पाकिस्तान के अफवाज को फलस्तीन के अंदर भेज दो। गैरत वाला खून एक दफा आंखें खोल के पूरी दुनिया के कुफर को और खुसूसन इसराइल को दिखाते, रब्बे काबा की कसम तेरे कदमों पर अपने बच्चे कुर्बान करने को तैयार हो जाते।
हर कोई अपनी जगह काम कर रहा। कश्मीर में जुल्म हो, वहां के नहते मुसलमानों की नजरें पाकिस्तान के मुसलमानों की तरफ। फलस्तीन में जुल्म हो, मक्का बैतुल्लाह में हरम में जुल्म हो पाकिस्तान की तरफ, इंडिया के अंदर जुल्म हो पाकिस्तान की तरफ, बर्मा में जुल्म हो पाकिस्तान की तरफ। लेकिन अल्लाह अकबर, यहाँ तो एक जो डिग्री लेके बैठा हुआ है, हमारे पास वसाइल कोई नहीं, हमारे पास पैसा कोई नहीं, हम तो खुद मकरूज है, ये तुम मकरूज हुए। हमने कहा था अयाशिया करो, खुदाए पाक की कसम है मुल्क तो इस तहाने पर पहुंच गया कि जहां इज्जत के साथ दो रोटी खाना मुश्किल हो गया है। हमें क्या पता कर्जा कहां से आया कहां गया। लिया तुमने, उतारा हमारे अंदर से, लिया डॉलर के अंदर, और खुदा की कसम उसका कर्जा हमारे तुमने खून को निचोड़ के लिया। खुदाए पाक की कसम, अब तो गैरत खा जाओ, अब तो अच्छों बुरों की पहचान कर लो, अब तो काले गोरे की पहचान कर लो, अब तो सही अच्छे की पहचान कर लो। अब भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि खालिस तुम्हारे साथ कौन है, खुलूस नियत के साथ तुम्हारे साथ कौन है, सच्चा तुम्हारे साथ कौन है, झूठा तुम्हारे साथ कौन है। मैं कुरान पाक की कसम उठा के कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी दीनी जमातें इस वक्त मुल्क और मिल्लत की पासबानी कर रही हैं, अल्लाह के दीन का काम कर रही हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो दीनी जमातें तुम्हारे साथ भी मुखलिस है, पाकिस्तान के साथ भी मुखलिस है। एक अल्लाह का बंदा अगर उसकी गरज असम्बलियों के अंदर ना होती, उसकी गरज ऐवानों के अंदर ना होती, उसकी गरज पार्लियामेंट के अंदर ना होती, रब्बुल आलमीन की कसम है कब से पाकिस्तान की सालमियत का मेरे अजीजों सौदा हो जाता। आज पाकिस्तान जैसा भी है, अल्लाह अकबर, जैसा भी है अपने पैरों पे खड़ा, ये सारे का सारा उलमाए किराम और खुसूसन जलमायत उलमाए इस्लाम की जूतियों का सदका है। लेकिन हमें क्या, हम तो मौलवी ठहरे ना, ये गीदड़ भपकियां मारते नहीं। हमारी ललकार होती है पूरी दुनिया का कुफर कदमों के अंदर। अब भी नहीं समझोगे, मैं लफ्जों के अंदर बात कर गया, मोटी मोटी बात कर गया, अब भी ना कहना मौलवी क्या करेंगे। मेरे पास वक्त नहीं, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए 10:30 होने में, वरना मैं तुम्हें 1857 की जंग आजादी शामली का मैदान सुना था। ये मौलवी होता क्या है। दिफाए साहबा की बारी है, मौलवी मैदान में है, खत्म नबूवत की चौकीदारी है, मौलवी मैदान में है। नहीं यकीन आता, जाओ जाओ गुलाम गौस हज़ारवी की कब्र से पूछो, मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से पूछो, मेरे अजीजों ये ताजा ताजा। जाओ मौलाना अब्दुल शकूर रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से पूछो, तेरा कसूर क्या था, तेरे बच्चे यतीम क्यों हो गए, तेरा कसूर क्या था, तू घर से बेघर क्यों हो गया, तेरा कसूर क्या था, तू छोटे छोटे बच्चों को लाद के अंदर अंधेरी कोठरी में आके लेट गया। रब्बुल आलमीन की कसम है एक ही मकसद बतलाएगा कि रब की धरती पर रब का निजाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होना चाहिए। लेकिन इस निजाम को आपने मस्जिदों के अंदर महदूद कर दिया। हम अल्लाह के निजाम को दुनिया के अंदर नाफिज करना चाहते हैं कि अल्लाह का निजाम इस धरती पे नाफिज हो जाए। उन्हें कहो हो, अगर अल्लाह का निजाम धरती के ऊपर नाफिज हो गया तो खाएंगे कहां से, पिएंगे कहां से, पाकिस्तान का क्या बनेगा। ये मौलवी मदरसे के लिए चंदे मांगते हैं, पाकिस्तान के लिए क्या करते फिरेंगे। नहीं नहीं, इन मौलवियों के साथ, इस निजाम को चलाने वाले, संभालने वाले, फैलाने वालों के साथ अल्लाह की मदद है। कैसे सुनाऊं। बदर का मैदान है, 1000 पैसे वाले आए, माल वाले आए, दौलत वाले आए, शोहरत वाले आए। इधर कौन है, 313 आए, पेट में रोटी कोई नहीं, सर पे टोपी उकाल कोई नहीं, पैर में जूता कोई नहीं, ये आए मैदान के अंदर। अब ये क्या करे, तलवारें इनके पास, ये क्या कह रहे हुकूमत इनके पास, ये क्या कह रहे माल इनके पास। अल्लाह अकबर, आमना के लाल की झोली में आए, फरमाया सब कुछ इनके पास है, हमारे पास अल्लाह की ताकत है, खुदा की रहमत हमारे पास है। निकले मैदान के अंदर, निकले मैदान के अंदर, वहां सब कुछ, यहां कुछ भी नहीं। जितने असबाब वाले थे
जितने माल वाले थे, अल्लाह ने बगैर माल वालों को, बगैर असबाब वालों को अल्लाह की कसम बदर के मैदान में फाते बनाकर दुनिया के अंदर बता दिया, जिनके पास माल होता है वो कामयाब नहीं होता, जिनके पास खुदा की ताकत होती है, दुनिया ना चाहे अल्लाह फिर भी उसे कामयाब करके दिखाता है। खुदारा मेरे अजीजो, अल्लाह अकबर, इस निजाम को नाफिज करने के लिए अपनी जिद्दोजहद में, अपनी मेरे अजीजों कुर्बानियों में, अल्लाह अकबर, अपनी परेशानियों के अंदर अब निकलना चाहते हो, परेशानियों से निकलना चाहते हो, मसलों से निकलना चाहते हो, दुनिया की अंधेरी से रोशनी में आने के लिए खुदा के वास्ते उलमाए कराम का साथ दो। अल्लाह अकबर, जिनका हक है वोट लेने का उनको वोट दो, ताकि दुनिया के अंदर रहकर पता लग जाए कि रब का कानून क्या होता है और आमना के लाल का लाया हुआ इस्लामी निफाज क्या होता है, खुलफाए राशिदीन का बतलाया हुआ निजाम क्या होता है। रब्बुल आलमीन की कसम है, जब अल्लाह का निजाम धरती पे कायम हो गया और खुलफाए राशिदीन की तरतीब पे हो गया, तो भूखे को रोटी मिलेगी, नंगे को कपड़ा मिलेगा, बेमकान को मकान मिलेगा, बेइज्जत को इज्जत मिलेगी, रोते हुए को हंसाया जाएगा, बिछड़े हुए को मिलाया जाएगा, उजड़े हुए को बसाया जाएगा। खुदाए पाक की कसम है, अमीर गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, पर मेरे अजीजों गमज़दा के चेहरे पे हंसी आएगी, यतीमों का सहारा बना जाएगा, तब पता लगेगा अल्लाह अकबर, दुनिया का खोखला निजाम क्या होता है और अल्लाह का बताया हुआ बनाया हुआ निजाम क्या होता है। हम तो तुम्हारी खैर खाई के लिए ये इतने इतने बड़े जलसे, ये इतने इतने बड़े प्रोग्राम अल्लाह अकबर ये करते हैं, ताकि हमारे अंदर जीने का एक शोर पैदा हो, ताकि हमें पता लगे हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या था। हम अल्लाह वारिस हो के आगे हमें किसी ने भेजा है, कोई एक मिशन, कोई एक नजरिया, कोई एक सोच दे के भेजी है। जो मिशन नजरिया दे के भेजा उसका अल्लाह को हमें जवाब देना पड़ेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इलेक्शन आ रहे हैं और आपने साबित कर देना है कि तुम अल्लाह के निजाम को पसंद करते हो, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तरीक़त और शरीयत को पसंद करते हो, और उस पसंदीदी का इजहार आपने अपने वोट से करना है। नोट नहीं चाहिए, वोट चाहिए, ताकि इक़्तिदार हक वालों को मिले, इक़्तिदार हकदारों को मिले, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर कलम उनका चले जिनके कलम चलने से खुदा भी राजी हो जाए, मुस्तफ़ा भी राजी हो जाए। कोशिश करोगे इंशाअल्लाह ताला? कोशिश करोगे? कौन कौन उलमाए किराम को आगे लाने की कोशिश करेगा? जमीयतुल उलमा इस्लाम का साथ दोगे मेरे अजीजों? कायदे जमीयत के बाद पे लब्बैक कहोगे? कायदे सिंध राशिद महमूद सुमरो और कायदे पंजाब मौलाना अब्दुल गफूर साहब हैदरी दामत वफ्यूज तमाम अकाबरीन के बाद पे लब्बैक कहोगे इंशाअल्लाह ताला? जिनका वोट बना है अपने वोट का सही इस्तेमाल करोगे भाई? कौन कौन करेगा मेरे अजीजों? अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों के अंदर बरकत अता फरमाए, खैर करम के फैसले फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबील करीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।